भाजपा में दिखेगा बैठकों का दौर। जी हां, दिन भर आज भाजपा में बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जहां भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी, जहां विधायक दल समेत सांसदों और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की भी बैठक होगी। लोकसभा संयोजकों और सह संयोजकों के साथ चर्चा होनी है। नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ भाजपा में चुनाव बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जहां भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी। विधायक दल समेत सांसदों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी। कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारियों की भी बैठक होगी। लोकसभा संयोजकों और सह संयोजकों के साथ भी चर्चा की जाएगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मोनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका, यहां पर आज दिन भर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में जो ये बैठक रखी गई है भारतीय जनता पार्टी में, ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगातार चुनाव प्रभारी की भूमिका में नितिन नवीन ने लोकसभा में भी अपनी जो भूमिका है वह निभाई। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनकी जो सक्रियता है वह छत्तीसगढ़ में लगातार देखी गई और चुनाव परिणाम जब सामने आए तो विधानसभा में 54 सीटों के साथ जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की, वहीं लोकसभा में 10 सीटों के साथ 10 सांसद जो है छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के दामन में गए। तो कुल मिलाकर ये देखा गया कि लगातार चुनाव कार्य में जो उनकी सक्रियता है वह देखी गई है। और आज 2 बजे से जो बैठकों का दौर है बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, यह लगातार चलने वाला है, जिसमें संयोजक सह संयोजक की बैठक रखी गई है, विधायक दल सांसदों की बैठक रखी गई है, क्लस्टर प्रभारियों की बैठक रखी गई है, साथ ही साथ उन तमाम जो विभागों की बैठक, तमाम जो प्रभारी हैं उनकी जो बैठक है वह रखी गई है, ताकि आने वाले समय के लिए जो रणनीति है वह बनाई जा सके। और रणनीति बनाने के साथ साथ किस तरीके से इस पर जो कार्य है वह किया जाए, किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से मैदान पे उतरा जाए, साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने और संगठन में एकजुट बनाए रखने के उद्देश्य से भी यह बैठक तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब चुनाव के परिणाम सामने आते हैं, जब विभागों का बंटवारा होता है, जब सीटों का बंटवारा होता है। ऐसे में पार्टी के अंदर सामंजस्यता बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है। और आने वाले समय में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव नजदीक है और पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, जहां एक और कांग्रेस ने इसे लेकर पहले ही कह दिया था कि बड़े ही दमखम के साथ ये जो चुनाव है वह लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां विधानसभा और लोकसभा में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और फिर से उनकी सरकार बनी और कहीं ना कहीं केंद्र को भी छत्तीसगढ़ से उन्होंने 10 सांसद दिए। ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव जो एक आखिरी चुनाव बच जाता है, उसके लिए भी जो एक जिम्मेदारी है वह बहुत ज्यादा अहम है। और सभी नगरीय निकायों में ये जो चुनाव है वह होने हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन प्रभारियों से लेकर अध्यक्षों और साथ ही साथ जो अन्य चीजों के जो प्रभारी बनाए गए हैं उनके बीच बैठकों का दौर और उन बैठक के बाद आपसी सामंजस्यता के साथ एक मूल मंत्र देना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर जहां एक और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव निपटे, वैसे ही संगठन को मजबूत करने और प्रभारी जो है चुनाव प्रभारी नितिन नवीन फिर से बैठकों का दौर जो है वह शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एक सीट जो भारतीय जनता पार्टी जिस पे बृजमोहन अग्रवाल सांसद बने हैं उस सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में जो एक शेष जगह है उस पर भी जो है वह नियुक्ति की जानी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आगामी समय में जो उपचुनाव है या नगरीय निकाय चुनाव है, साथ ही साथ संगठन की मजबूती और पार्टी में बहुत सारी चीजों को लेकर बदलाव या कह लीजिए अन्य चीजों को लेकर ये जो बैठक है वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 बजे से लगातार जो बैठक है वह अलग अलग भागों में शुरू होगी और लंबे समय तक, देर शाम तक ये जो बैठक है वह चलने वाली है। जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने बताया महत्वपूर्ण यह बैठक, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक, जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, कोर कमेटी सहित क्लस्टर प्रभारी, संयोजक सभी शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां अपने स्तर पर तेज होती हुई, कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने भी इसे लेकर कह दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर वो लगातार एक्टिव मोड में है, लगातार हर निकाय में वो चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं और साथ ही साथ जो उनके जो लोग जो नियुक्त किए जाएंगे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की भी बात पीसीसी चीफ ने पहले ही कह दी। और साथ ही साथ उपचुनाव जिस सीट पर होने हैं यानी कि रायपुर दक्षिण, तो कांग्रेस भी उससे अपना जो एक प्रतिनिधि है वह मैदान में उतारेगी और कांग्रेस की ओर से जो बयान सामने आए उस पर कहा गया कि योग्य प्रतिनिधि
प्रतिनिधि को ही जो पार्टी की ओर से टिकट दिया जाएगा जो उपचुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट को कांटे की टक्कर दे। तो कहीं ना कहीं जहां एक और बीजेपी की तैयारी देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की भी तैयारी दी जा रही है। हालांकि परिणाम जो आएंगे वह जनता के हाथ में है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की अगर बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की तैयारी जो है वह शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने भी अलग अलग जिलों के दौरे के साथ साथ बैठकों का जो दौर है वह शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन मीटिंग भी जो है उनकी शुरू हो गई है। तो ऐसे में कांग्रेस की भी जो तैयारी है मैदानी स्तर पे कहीं ना कहीं दिख रही है कि जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव परिणाम जिस तरीके से रहे हैं, उसके बाद निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस इसलिए भी सक्रिय मोड में है क्योंकि खासकर अगर राजधानी रायपुर की हम बात करें तो राजधानी रायपुर के निगम में कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी भी है। महापौर समेत जो कांग्रेसी पार्षद दल है उनकी संख्या भी अधिक है। ऐसे में इसे बनाए रखने की भी जो एक चुनौती है वह कांग्रेस पार्टी के साथ है, और साथ ही साथ अन्य जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्थिति है, तो उसे वहां बनाए रखने के लिए ताकि उसके कम से कम जो निकाय चुनाव के जो रिजल्ट है वह बेहतर हो सके, इसे लेकर कांग्रेस की ने भी अपनी तैयारी कर दी है और जमीनी स्तर पर कांग्रेस की जो तैयारी है वह शुरू हो चुकी है। तो दोनों ही राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं। दावे किसके पूरे होते हैं फिलहाल समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस साल के अंत तक नगरीय निकाय चुनाव जो है वह संपन्न होने हैं। लेकिन उससे पहले तैयारियों का, बैठकों का और जो दौरों का जो दौर है वह लगातार देखा जा रहा है। तो आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो दोनों राजनीतिक पार्टी हैं वह सक्रिय मोड में है, और भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव, उसके अलावा भी कई चीजों को लेकर जो ये बैठक है वह महत्वपूर्ण देखी जा रही है। बिल्कुल मोनिका, और जिस तरीके से ये बैठक आज होनी है, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश और जरूरी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आज बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से सरकार को बने हुए अभी 6 महीने पूरे हो चुके हैं, 4.5 साल का जो कार्यकाल है वह अभी शेष है। लेकिन इसी बीच में अगर संगठन में कई बदलाव भी देखे जा सकते हैं, कई जगहों पर जो प्रभारी है वह भी बदल सकते हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में से जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उन्हें महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारियां हैं वह भी दी जा सकती है। तो एक और चुनावी लिहाजे से देख लीजिए या संगठन में बदलाव, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि संगठन में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, कुछ प्रभारियों की नियुक्ति भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, बैठक के साथ साथ अनेक जो बदलाव है, अनेक जिम्मेदारियों को तय भी करना है, आने वाले समय के लिए रणनीति भी बनानी है, और 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो सरकार के कार्य है वह जनता तक पहुंचे, जनता से कनेक्टिविटी कैसी हो, सरकार की उन तमाम योजनाओं का डंका जनता के बीच बजे, साथ ही साथ अपना वोट बैंक भी सिक्योर रखने के उद्देश्य से ये जो बैठक है वह की जा रही है। बिल्कुल 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 मोनिका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।